बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल और मैं हूं मनाज़ा वकार। आप सभी देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं रेसिपी जो बना रही हूं वो है पंजाबी स्टाइल राजमा और उसके साथ हम बनाएंगे चावल। पंजाब में बहुत ही शौक़ से ये खाई जाती है और मेरे घर में भी ये बहुत ही शौक़ से खाई जाती है। तो उसके लिए मैंने ली है आधा किलो राजमा। यहाँ पर आपको मैं राजमा की निशानी बताऊं कि आपने कौन सी राजमा लेनी है। इसे लाल लोबिया भी कहा जाता है। वीवर्स, जिसके दाने छोटे हों इस तरह, ये देसी इसको कहा जाता है, देसी राजमा ये आपने लेनी है। और दूसरी होती है फार्मी, वो बहुत बड़े बड़े दाने होते हैं, वो गलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है, तो इसलिए आपने ये छोटे दानों वाली राजमा लेनी है। पानी हमने इसमें खुला डालना है। तकरीबन मैं इसमें डालूँगी 5 गिलास के जितना पानी, क्योंकि इसको गलने में टाइम लगता है। और अभी हमने इसमें कुछ भी शामिल नहीं करना, इसको हमने चढ़ा देना है। 1 घंटे तक आपने दाल को भिगो के भी रखना है और हमेशा इसको कुकर में आपने गलाना है। जी, तो यहाँ पर आप देखें टाइम हो चुका है। कुकर मैंने खोला है एहतियात के साथ और माशाल्लाह दाल बहुत ही अच्छी गल चुकी है। ये ऐसे गलनी चाहिए कि आप इसे हाथ लगाएं तो और ये बिल्कुल सॉफ्ट सी टूट जाए, यानी कि ऐसे ना बिल्कुल फ्लैट हो जाए। ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी गल चुकी है। और अब हम अगला स्टेप करते हैं। इमली मैंने ली है 2 टेबल स्पून और इसको मैं भिगो लूँगी, क्योंकि हमें इमली का पल्प चाहिए दाल की करी बनाने के लिए, जो कि इसकी ख़ास बात है, ये आपने ज़रूर डालनी है। इमली भी मैंने भिगो दी है, चावल भी भिगो के रखे हुए हैं, सैलेड भी दाल चावल के लिए बना ली है। और मेरे पास है टमाटर कटा हुआ और अदरक लहसुन भी और कड़ी पत्ते भी। जी, तो यहाँ पर मैंने देगची में एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल दिया है और हाफ़ कप से थोड़ा सा कम मैंने डाला है ऑयल। आपने ऑयल में ही बनानी है। जैसे ही प्याज थोड़ा सा पिंक होगा, हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून और एक बड़े साइज़ की टमाटर। और हम ये मसाला मज़े का बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त सा। कड़ी पत्ते अगर आपके पास मौजूद हैं तो आपने ज़रूर डालने हैं, बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट आता है और इनके भी बेशुमार फ़ायदे हैं। जी, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे दूसरे मसाले। सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे हम 1 टीस्पून के जितना। लाल मिर्च मैं डालूँगी पीसी हुई 1 टेबल स्पून के जितनी। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम डालेंगे नमक, 1/4 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून भर के हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। ये इसमें जाएंगे मसाले। और मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला पाउडर भी हाफ़ टी स्पून, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं आपने डालना। अच्छी तरह हम मसाले की भुनाई कर लेंगे। आप चाहें तो पानी का छींटा भी लगा सकते हैं इस तरह। इससे मसाला जलता नहीं और छींके भी नहीं आती, नहीं तो छींके ही मार मार के हाल बुरा हो जाता है। तो इस तरह आपने अच्छी तरह मसाले की भुनाई कर लेनी है, जो कि हो चुकी है, ये देखें। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे दाल, जो कि हमने उबाल के रखी हुई है गला के अच्छी तरह। अभी आपने दाल का पानी नहीं इसमें शामिल करना, क्योंकि हमने दाल की भुनाई भी करनी है। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप फॉलो करेंगे, यकीन कीजिए ये इतनी मज़े की दाल बनती है कि आप इसको बार बार बनाएंगे। और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, आयरन से भरपूर है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी इमली का पल्प, जो कि हमने भिगो के रखी हुई थी। गुठलियाँ आपने निकाल लेनी है और बाकी का जो दाल में पानी बचा था ना, वो अब हम इस स्टेज पे इसमें शामिल कर देंगे। जी, तो अब हम इसको कवर अप करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि जो इसमें कमी बेशी है वो दूर हो जाए। इतनी देर में मैं चावल बॉयल कर लेती हूँ। पानी मैंने चढ़ा दिया है। 1 टीस्पून डाला है नमक, 1 टेबल स्पून डाला है कुकिंग ऑयल और थोड़े से कड़ी पत्ते। इससे चावल बहुत ही अच्छे खिले खिले बनते हैं। ये सारी टिप्स आपने फॉलो करनी है। और भिगोए हुए चावल हम इसमें शामिल कर देंगे। वीवर्स, मैंने लिए हैं बासमती राइस, इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखा था। चावल जब बॉइलिंग पॉइंट पे आएंगे तो हम इनको कवर अप करेंगे 7 से 8 मिनट के लिए। इतनी देर में हमारी दाल भी तैयार हो चुकी है और माशाल्लाह इतनी अच्छी इसकी ग्रेवी बनी है। इसी तरह थिक थिक आपने इसकी ग्रेवी बनानी है और खुशबू तो दूर दूर तक आ रही है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें। आप ये देखें, माशाल्लाह मुंह में पानी आ रहा होगा आपके भी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें जी, माशाल्लाह इसका कलर भी बिल्कुल रेड है। अगर आप गलत तरीके से बनाते तो इसने ब्लैक हो जाना था। बिल्कुल आपने मेरे तरीके से बनाना है। और यहाँ पर चावल भी हमारे 7 से 8 मिनट तक उबल चुके हैं। अब हम इनको ड्रेन करेंगे। ड्रेन कैसे करना है वो भी आपने देखना है। नीचे आपने छलनी रखनी है सिंक में,
और ऊपर से आपने चावल डाल देने हैं। इस तरह बहुत ही इजीली चावल हम ड्रेन कर लेते हैं और हमारे हाथ भी नहीं जलते। तो अब हम इनको लगाएंगे दम 15 मिनट के लिए। दम से पहले अगर आपके पास लेमन है तो आप वो इसमें डाल सकते हैं, या सफ़ेद सिरका। इससे चावल और भी ज़्यादा खिले हुए और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। ये सारी टिप्स हमारी ज़िंदगी को आसान बनाती हैं और हमें बहुत ज़्यादा इनके फ़ायदे मिलते हैं। जी, तो चावल भी हमारे बॉयल हो चुके हैं। ये देखें जी किस तरह खिले खिले हमारे चावल बने हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे पुलाव खिला खिला बनता है ना, बिल्कुल वैसे ही। डिश आउट करते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, ये चावल आप सिर्फ एज़ इट इज़ भी खाएँ तो तब भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। साथ में हम सर्व करेंगे अपनी राजमा या लाल लोबिया। देखें ज़रा इसका कलर आप चेक करें। और ऊपर से हम डालेंगे सलाद, जो कि हमने पहले से ही तैयार करके रखा था। आपने बिल्कुल इसी तरह सर्व करना है। साथ में हम रखेंगे अचार। तो यकीन कीजिए खाने वाला आपका दीवाना हो जाएगा, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और इतना ये भर भर के खाएंगे कि आप भी हैरान हो जाएंगे, इतनी ये टेस्टी दाल चावल बनते हैं। आई होप व्यूवर्स आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर करें। आपका लाइक मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करता है और आपका कमेंट पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे, खुश रहें, खुश रखें। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।